Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are well. आज हम जानेंगे 5 नमाज़ों की फजीलतें. So let's get started. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब नमाज का वक्त आता है तो एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि आदम की औलाद उठो और जहन्नम की आग को बुझा लो, जिसको तुमने गुनाहों की वजह से अपने ऊपर जलाना शुरू कर दिया है. तो ईमानदार लोग उठते हैं, वज़ू करते हैं और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके सुबह से ज़ोहर तक के गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है. इसी तरह फिर असर के वक्त, यहाँ तक कि असर नमाज के बाद यही सूरत होती है. इशा के बाद लोग सोने में मशरूफ़ हो जाते हैं. उसके बाद कुछ लोग बुराइयों की तरफ चल देते हैं, जैसे कि ज़िनाकारी, बदकारी, चोरी वगैरह की तरफ चल देते हैं. और कुछ लोग भलाई की तरफ चल देते हैं, जैसे कि नमाज, वजीफ़ा, ज़िक्र वगैरह की तरफ चल देते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है. नमाजियों के लिए फ़रिश्तों का खैर मकदम. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में रात और दिन को फ़रिश्ते बारी बारी आते हैं और वह फ़जर और असर की नमाज में जमा होते हैं. फिर ऊपर चढ़ते हैं और वह फ़रिश्ते जिन्होंने तुम में रात गुजारी होती है तो उनसे अल्लाह ताला पूछते हैं. हालांकि अल्लाह खूब जानता है कि फ़रिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस तरह छोड़ा है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया. फ़रिश्ते कहते हैं, हमने उनको इस हाल में छोड़ा है कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे और हम उनके पास गए तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस हदीस शरीफ से ये बात समझ में आती है कि फ़रिश्तों की ड्यूटी तब्दील होने का वक्त फ़जर और असर का वक्त है. अगर बंदा फ़जर और असर की नमाज़ अदा करता है तो मासूम फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में उस बंदे का ज़िक्र नमाजी की हैसियत से करते हैं. तो अल्लाह ताला अपने बंदे को सजदे में होने का सुनकर खुश होता है, और जब वो खुश हो जाए तो यकीनन अपनी रहमतों से मालामाल कर देगा. फ़जर और असर का वक्त जो निहायती ही अहम है. फ़जर के वक्त नींद का ग़लाब होता है और असर के वक्त इंसान तिजारत में मशरूफ़ होता है, जिसकी वजह से नमाज छोड़ने का ज़्यादा अंदेशा रहता है. लेकिन अगर बंदा नमाज अदा कर लेता है तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं. नमाजी के लिए नमाज खूब दुआ करती है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नमाज के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज आसमानों तक जाती है और वह नूरानी शक्ल में होती है, यहाँ तक कि अर्श इलाही तक जा पहुँचती है. और नमाजी के लिए क़यामत तक दुआ करती है कि ए अल्लाह, तो इस बंदे की हिफाजत फरमा जैसे तूने मेरी हिफाजत की है. और जब इंसान बगैर वक्त नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज काले शक्ल में आसमान की तरफ जाती है. जब वह आसमान तक पहुंचती है तो उसे वो बोलीदा कपड़े की तरह लपेट कर पढ़ने वाले के मुंह पर मार दी जाता है. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अंदाज़ा लगाइए कि वक्त पर नमाज अदा करने की बरकत कितनी है और बेवक्त नमाज अदा करने का बवाल क्या है. आज के दौर में वक्त पर तो दूर की बात है, अक्सर लोग तो बिल्कुल ही नमाज अदा नहीं करते और नमाज से दूर होते हैं, और ऐसा करने के कुछ अफसोस भी नहीं करते. गौर करें, जब बेवक्त पढ़ने का बवाल ये है तो ना पढ़ने का अंजाम कितना सख्त होगा. अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और पाबंदी से वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए. नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है. अल्लाह ताला ने एक मकाम पर नमाज की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है. मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस आयत में मौजूदा दौर की परेशानियों का हल मौजूद है.
آج ہر صاحب ایمان کو اس بات کی فکر ہے کہ بے حیائی اور برائیوں کے سیلاب سے کیسے بچے اور لوگوں کو کیسے بچایا جائے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات میں 5 نمازوں کا حکم دیا۔ نماز ادا کرنے والا بندہ دن میں 5 وقت اپنے بدن سے لے کر کپڑوں تک کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ ایک نمازی دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اسے یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ اگر میں اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کروں گا تو رب کبیرہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر حاضر ہوں گا۔ بس اسی زندہ احساس کی بدولت نمازی بہت سے گناہوں اور برائیوں کے کاموں اور اپنے مولا کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن مقدس کے چند آیت سے نماز کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ بخوبی لگا لیا ہوگا۔ اس لیے اب آپ پر ضروری ہے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے دوستوں گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ نماز پڑھنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ اس نے کہا، مجھے ایسا عمل بتائے کہ جب میں اسے کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز پڑھ اور فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبض میں میری جان ہے، نہ میں اس عمل پر کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا۔ جب واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس دیہاتی کی طرف دیکھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث شریف میں کئی اعمال کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک سب سے اہم اور افضل عمل نماز ہے۔ نماز قائم کرنے والا اتنا عظیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنتی فرمایا ہے۔ جس کسی خواہش جنت ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور اپنے آپ کو ترک نماز سے بچائے، روزے کا پابند بنے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے۔ انشاءاللہ ان اعمال کی پابندی دنیا ہی میں جنت کی بشارت کا مستعد بنا دے گی۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔